नमस्कार बच्चों, तो प्यारे साथियों। एक ये क्वेश्चन आपका करवा रहा हूँ जो कि हरियाणा बोर्ड 2005 में पूछा गया है। ये क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं और आगे इस प्रकार मिलती रहेंगी। तो देखिए, ये हमें कोलिनियर प्रूफ करने हैं पॉइंट्स। वेक्टर में हम किस प्रकार करेंगे उसके लिए थोड़ा सा एक बेसिक जो है मैंने लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक तो पॉइंट होता है। पॉइंट की क्या होती है? लोकेशन। पॉइंट एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे ए पॉइंट हो गया, ऐसे कह दिया 5 6 7। ठीक है भाई, मतलब कि लोकेशन क्या है? एक्स एक्सिस पे 5 है, वाई एक्सिस पे 6 है और जेड एक्सिस पे 7 है। तो एक पॉइंट को लोकेट कर रहा है भाई, लोकेशन बता रहा है। ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार वेक्टर है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड और लेंथ, मैग्नीट्यूड होता है और उसकी लेंथ होती है। ठीक है भाई, क्लियर। जैसे ये आपका ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपका क्या आ गया? ये ए, इसकी लेंथ आ गई। पी क्यू वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसका जैसे मैग्नीट्यूड लिया, ठीक है भाई, ये इसकी लेंथ आ गई। समझ में आ गई बात? और इसके ना डायरेक्शन भी होती है। ठीक है भाई, डायरेक्शन जैसे पी से कहां तक जा रहा है, क्यू तक जा रहा है, ये इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है भाई, वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, और मैग्नीट्यूड इसकी क्या होती है? लेंथ है ना। इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ गए? लेंथ तो वही मैग्नीट्यूड हो जाता है इसका। क्लियर, पी से क्यू की तरफ जा रहा है। अब यहाँ तक कोलिनियर पॉइंट्स, जैसे कोई एक लाइन होती है, जैसे मैं यहाँ से एक लाइन रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। लाइन ले लेते हैं एक ऐसे, ये लाइन हो गई। तो यहाँ जो डॉट्स होंगी, जैसे ए बी सी, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है भाई, तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर लाइन। डॉट्स आर लाइंड अप ऑन स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पर जो डॉट नजर आती हैं, ये तीन जो डॉट नजर आ रही हैं, ठीक है भाई, ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर। और कोलिनियर वेक्टर कैसे होते हैं भाई? सेम और अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है इनकी। ठीक है भाई, क्लियर। ये आपके एक कोई एक स्ट्रेट लाइन है, उसके पैरेलल भी हो सकते हैं, उसकी डायरेक्शन में हो सकते हैं। देखिएगा, जैसे कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ये आपका पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है। ठीक है, तो यहां से अगर पी वेक्टर लैम्बडा टाइम्स क्यू वेक्टर आ जाता है तो हम कह देते हैं पी वेक्टर या तो पैरेलल है क्यू वेक्टर के, या फिर, ठीक है, या फिर क्या है? पी एंड क्यू कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर वेक्टर है। जैसे आप देखिएगा, जैसे ये आपका ए बी वेक्टर है। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में। एक आपका सी डी वेक्टर है, ये आपका सी डी वेक्टर सी, और ये आपका डी हो गया, ये डायरेक्शन है। तो ये दोनों क्या है? पैरेलल वेक्टर है। क्या है? पैरेलल। समझ में आ गई बात? अब जैसे ये दे दिया जाए, ये क्या है? ए बी। ठीक है, और यहीं से ही अगला वेक्टर चल जाए, ये सी। ठीक है भाई, क्लियर। तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे आने के कारण ये वेक्टर भी ए बी वेक्टर कहते हैं पैरेलल बी सी वेक्टर, परंतु इनमें एक पॉइंट बी कॉमन है, इसलिए कह देंगे ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स, ये कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। और ये क्या होंगे? यहां पर ए बी पैरेलल सी डी होंगे, ये कोलिनियर नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। अच्छा, तो कह रहे हैं कि इसमें डायरेक्शन इनकी अपोजिट भी हो सकती है। जैसे आपका ये आ गया, ठीक है भाई, ये आपका ए बी वेक्टर आ गया, ये आपका ए बी वेक्टर आ गया, ये इधर जा रहा है। ठीक है भाई, और यहां से एक वेक्टर आ गया, ये सी है, और ये सी बी वेक्टर आ गया। डायरेक्शन अपोजिट है ना? ए बी और सी बी पॉइंट तो इन दोनों में कॉमन है, तो इसलिए क्या हो गया? ये दोनों क्या है? कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है भाई, तो सीधी सी बात है, जो कोलिनियर वेक्टर हैं या तो पैरेलल होंगे, ठीक है, समझ में आ गई नहीं आ गई, या फिर उनमें एक पॉइंट कॉमन हुआ तो उनको क्या कह देंगे? कोलिनियर वेक्टर्स कह देंगे। सीधी सी बात, ये आपको समझाने की थी। अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर। जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है अपना, देखिए, ये हमें इनके पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं पॉइंट्स के। ठीक है भाई, सॉल्यूशन करते हैं। वी हैव पॉइंट्स, ठीक है भाई, हमारे पास ये पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? वी हैव ए 3 - 2 4, बी 1 1 1 एंड सी -1 4 -2 आर 3 पॉइंट्स। ठीक है भाई,
टू शो A, B and C are collinear vectors, collinear points, collinear points। ठीक है भाई, तो यहां से आपने ध्यान क्या देना है, ये जो आपको दिया हुआ है ना ये पॉइंट, तो ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है भाई, पोजीशन वेक्टर क्लियरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए कितना है 3i माइनस 2j प्लस 4k। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी कितना है i प्लस j प्लस k। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी कितना है माइनस i प्लस 4j माइनस 2k। ठीक है भाई, क्लियर, ये आपका है। ठीक है, तो अब मैं यहां से दो वेक्टर निकालूंगा, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर। ठीक है भाई, देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है। नाउ ए बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी कितना है, आई प्लस जे प्लस के माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्या है 3i माइनस 2j प्लस 4k। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। यहाँ से ए बी वेक्टर आपका क्या बन गया माइनस 2i कैप, ठीक है, प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप, नंबर 1। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, यहाँ से निकाल लेते हैं हम BC वेक्टर। ठीक है, आल्सो BC वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C कितना है माइनस आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, माइनस पॉइंट B कितना है आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ से माइनस आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप माइनस आई कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। तो बच्चों यहाँ से BC जो वेक्टर है आपका कितना आ जाएगा माइनस का 2i कैप। ठीक है, और ये कितना आएगा प्लस का 3j कैप प्लस 4 और माइनस प्लस 4j और माइनस j, और ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का 3k कैप, नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट क्या आ गया ए बी वेक्टर इक्वल टू BC वेक्टर, मतलब ए बी वेक्टर 1 टाइम्स BC वेक्टर आ गया है ना। यहाँ लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो मतलब आप कह सकते हैं आइदर ए बी वेक्टर पैरेलल BC वेक्टर और ए बी वेक्टर एंड BC वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर। ठीक है भाई, कोलिनियर वेक्टर्स। अब बात यहां से साफ साफ नजर आ रही है क्लियरली, पॉइंट बी इज कॉमन टू बोथ वेक्टर्स ए बी एंड BC, सो A, B एंड C आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है भाई, ये कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, 2005 में पूछा हुआ प्रश्न था। ठीक है भाई, आज के लेक्चर में जो है इतना ही काम करेंगे, फिर अगले लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।